आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। बात अगर सिंधु घाटी सभ्यता के खोज की होगी तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 में जॉन मैसन ने बताया था। आगे चलेंगे 1853 से 1856 के बीच भारत में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाने का कार्य हो रहा था और उधर मुंबई से थाने रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो मुंबई से थाने तो सक्सेस हो गया, लेकिन लाहौर से कराची के बीच में जब बिछाई जाने लगी रेलवे लाइन तो वहां पे कुछ अवशेष मिलना शुरू होते हैं। तो वहीं पे एक व्यक्ति होता है, नाम होगा, दो भाई होते हैं, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन। यही दो लोग हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहली बार ईंटें निकलवाते हैं। 1853 में कनिंघम की अध्यक्षता में जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से ईंटें निकलवाई थी। आगे देखेंगे 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई। सिंधु घाटी सभ्यता से पहली बार ईंट 1853 में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने निकलवाया था, कनिंघम की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर। ये झेलम नदी के तट पर है। पूरब में आएंगे तो आपका पड़ेगा आलमगीरपुर। ये होगा हिंडन नदी के तट पर। स्थान है मेरठ, मतलब उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, इधर आएंगे तो आपका पड़ेगा दायमाबाद। ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। और ये है प्रवरा या प्रवास नदी, क्योंकि प्रवास भी लिखा होता है, प्रवास नदी। आगे देखेंगे, यहाँ पे है सुतकांगे डोर। ये है दोस्त या दास्क नदी। ध्यान देंगे, प्रवरा प्रवास नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा गोदावरी नदी। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगे डोर। अगर ऐसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 12,99,200 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताएं और भी हैं। जैसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है मिस्र की सभ्यता।
ये मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र में है, मिस्र की सभ्यता मिस्र में है और नील नदी के तट पर थी, नील नदी के तट पर है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना अच्छी थी, 20 गुना अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता और है जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान और इराक में चलती थी, ईरान इराक में चलती थी। यह सभ्यता 2 नदियों के बीच थी, दजला और फरात, दजला और फरात नदियों के बीच यह सभ्यता स्थित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना अच्छी थी। ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से 12 गुना पीछे थी, या सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अच्छी थी। आगे चलते हैं, हम देखेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता में ये नगरीय सभ्यता है तो इसमें बहुत सारी सभ्यताएं मिलती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद में मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। तो हम पहली सभ्यता को पढ़ते हैं, नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ध्यान देंगे, इसकी खोज 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ध्यान देंगे, कभी कभी पूछता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। स्थान कौन सा है, तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ध्यान देंगे, आगे बोलेगा अब हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो प्रमुख प्राप्त साक्ष्य है, जैसे जौ, गेहूं, घोड़े के दांत, तांबे का दर्पण, आगे देखेंगे, तांबे का दर्पण, तांबे की पहिया, अन्नागार आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता जो है ये 2 टीलों पर विस्तृत है। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की क्या व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता 2 टीलों पर है, जैसे कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। यहाँ पे देखेंगे, ये होगा पूर्वी टीला, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा पश्चिमी टीला। यहाँ पे लिखते हैं पूर्वी टीला, यहाँ पे होगा पश्चिमी टीला, ध्यान देंगे, पश्चिमी टीले पर एक दीवार बनी थी जिसको परिकोटा के नाम से जानते हैं। परिकोटा
इस दीवार को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं दीवार, इस दीवार को परिकोटा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी टीला के उत्तर में, यहां देखेंगे उत्तर में एक अन्नागार बना था, एक अन्नागार बना है, ये लगभग 4 किलोमीटर दूर पर है। पश्चिमी टीले के पश्चिम में यहां पर एक R37 कब्रिस्तान बना है, कब्रिस्तान बना है। इस पश्चिमी टीले पर राजा मंत्री रहते थे। इस टीले पर रहते थे कामगार, मजदूर कह सकते हैं। आम जनता इस टीले पर निवास करती थी। ध्यान देंगे हड़प्पा सभ्यता 2 टीलों पर है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीला पश्चिमी टीले की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे है। इस टीले पर कामगार, मजदूर या आम जनता रहती थी। पश्चिमी टीले पर एक परिकोटा है और इस परिकोटा मतलब दीवार, बाउंड्री, इस पश्चिमी टीले पर ही राजा और मंत्री रहते थे। पश्चिमी टीले के उत्तर में लगभग 4 किलोमीटर दूर एक विशाल अन्नागार है। ध्यान देंगे ये सबसे बड़ी इमारत नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, ये मोहनजोदाड़ो में मिलेगा। पश्चिमी टीले के पश्चिम में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है R37 कब्रिस्तान। तो ध्यान देंगे हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, जो अगली वीडियो में आपको मिलेगी।